गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा व्याकरण पाठ है ना, व्याकरण पाठ 9 नाम वाले शब्द। हमारा पाठ है नाम वाले शब्द जो कि स्त्री या पुरुष इनके नाम पर आधारित है, जिन्हें हम कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। अब बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लिंग किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति का होने का ज्ञान कराते हैं। जो संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होने का ज्ञान कराते हैं उसे लिंग कहते हैं, है ना। इसका अर्थ है कि हमें जिन शब्दों से यह ज्ञात होता है कि यह स्त्री है और यह पुरुष है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। जैसे यहाँ देखिए, सामने आपको कुछ चित्र दिए हैं। स्त्री, पुरुष, मोर, मोरनी, अभिनेता, अभिनेत्री, राजा, रानी, चूहा, चूहिया, गाय और बैल। अब आपको समझ में आया? इसमें कुछ नाम ऐसे दिए गए हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री जाति है, और कुछ नाम ऐसे हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, ये पुरुष जाति है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों से हमें, जिन शब्दों से हमें ये ज्ञात होता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष, हम उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, संज्ञा शब्द जैसे पुरुष, मोर, चूहा, अभिनेता, राजा तथा बैल, है ना। ये सब क्या है? पुरुष जाति को ज्ञात कराते हैं। ये सब जो है वो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं। और संज्ञा शब्द जिसमें स्त्री, मोरनी, चूहिया, अभिनेत्री, रानी और गाय, ये जो है, ये सारे शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। आया समझ में आपको कि हमने अभी जो भी शब्द चित्र यहाँ देखे, जो शब्द पढ़े, उन शब्दों में ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं, और ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है। अब इन चित्रों में आपने समझा कि दो तरह के प्राणी होते हैं। कितने तरह के प्राणी होते हैं? दो तरह के। पहला स्त्री तथा दूसरा पुरुष। कितने तरह के प्राणी हुए? दो। पहला स्त्री और दूसरा पुरुष, है ना। इन दोनों तरह के प्राणियों को अलग अलग बताने के लिए चिन्ह होते हैं, जिसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। देखिए, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति के होने का ज्ञात कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहेंगे। और इसका उल्टा, इसका विपरीत हम देखें कि जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति के होने का ज्ञान कराते हैं, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति के होने का ज्ञान कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। अब नीचे कुछ स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, उन्हें याद कीजिए। अब इन्हें आपको एक बार पढ़ना होगा, समझना होगा, है ना। अब एक बार मैं आपके सामने सारे शब्द बोलूंगी, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं स्त्रीलिंग बोलूंगी, फिर उसी का पुल्लिंग शब्द कहूंगी। ठीक है। जैसे नानी, नाना। नानी क्या हुआ? स्त्रीलिंग। और नाना क्या हुआ? पुल्लिंग। ठीक है। घोड़ी, घोड़ा। बहन, भाई। चाची, चाचा। लोमड़ी, लोमड़। गाय, बैल। धोबिन, धोबी। बिल्ली, बिलाव। मालिन, माली। बेटी, बेटा। देवरानी, देवर।
मामी, मामा, गुड़िया, गुड्डा, गायिका, गायक, बालिका, बालक, चोरनी, चोर, माता, पिता, सेठानी, सेठ, लोहारिन, लोहार, लेखिका, लेखक, ऊंटनी, ऊंट, सापिन, सांप, दुल्हन, दूल्हा, बंदरिया, बंदर, मुर्गी, मुर्गा, दादी, दादा, नौकरानी, नौकर, सुनारिन, सुनार, कवि, कवयित्री, कवि, कवयित्री, नायिका, नायक, अध्यापिका, अध्यापक, नाइन, नाई। है ना। तो ये थे बच्चों स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। ठीक है, अब आप इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। जब भी हम क्लास में मिलेंगे हम इसे एक बार और रिवाइज करेंगे और मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। टेक केयर।